जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे नाग पंचमी की कथा और आप सभी हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 बेटे और 7 बहुएं थी, जिनमें सबसे छोटी बहू जो थी वह बहुत ही सुशील चरित्रवान और उसका कोई भाई नहीं था। तो एक दिन बड़ी बहू ने कहा कि आज हमें घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने के लिए जाना पड़ेगा, तो तुम मेरे संग में पीली मिट्टी लेने के लिए चलो। छोटी बहू को लेकर के बड़ी बहू पीली मिट्टी लेने के लिए पहुंची और जब वहां पर वो मिट्टी खोदने लगी तो मिट्टी को खोदते समय वहां जमीन में एक सर्प निकल आया। बड़ी बहू जब उस सर्प को मारने लगी तो छोटी बहू ने उस सर्प को बचाया और कहा, इसे क्यों मारती हो बहन, ये तो निरपराध है, इसका क्या अपराध है, इसे मत मारो। और उसने उस सर्प को बचा लिया। तो सर्प एक कोने में जाकर के बैठ गया, वह नाग एक कोने में जाकर के बैठ गया। मिट्टी खोद करके जब वो वहां से जाने लगी तो छोटी बहू ने कहा, मैं अभी लौट करके आती हूँ, तुम यहीं पर बैठे रहना। और घर जाकर के वह अपने घर के कामकाज के कारण सर्प को दिया हुआ वादा भूल गई और वह नहीं जा पाई। अगले दिन जब उसे उसका वादा याद आया तो वह सबको लेकर के वहां पर पहुंची और उसने जाकर के सर्प को हाथ जोड़ करके कहा, भैया मुझे क्षमा करो, मैं अपना वादा भूल गई थी, मुझे कल घर जाने के बाद में ध्यान नहीं रहा था। तो सर्प ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई बनाया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं काट रहा, वरना मुझे दिया हुआ वादा पूरा ना करने वाले को मैं डस लेता हूँ। लेकिन आज तुमने मुझे अपना भाई कहा है तो मैं तुम्हें अपनी बहन स्वीकारता हूँ। और वह सर्प और छोटी वाली बहू दोनों में भाई बहन का रिश्ता बन गया। कुछ दिन बीत गए तो उसके बाद में वह सर्प एक मनुष्य का रूप लेकर के सेठ के घर आया और उसने छोटी बहू को ले जाने की बात कही। कहा, मैं इसका दूर का रिश्ते का भाई हूँ, मैं बचपन में कहीं बाहर चला गया था। अपनी बात का उसने पूरा विश्वास उनको दिला दिया और छोटी वाली बहू को यानी अपनी बहन को लेकर के वहां से अपने घर जाने लगा। और जाते समय उसने रास्ते में अपनी बहन को सारी बात बता दी, मैं वही सर्प हूँ जिसको तुमने बचाया था, इसलिए तुम मेरे साथ में मेरे घर चलो। जब सर्प के साथ में वह उसके घर गई तो वहां जाकर के उनका धन वैभव देख करके वह आश्चर्य में पड़ गई कि इतना ऐश्वर्य, इतना धन इनके यहाँ पास में है। और उसी नाग के यहाँ पर वह रहने लगी। तो एक दिन उस नाग की माता कहीं बाहर जा रही थी तो जाते समय बोली कि देखो, इस सर्प को तुम ठंडा दूध पिला देना। और उस बहू को ध्यान नहीं रहा और उसने भूलवश अपने उस नाग को, अपने उस भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया था। और जब वह नाग की माता लौट के आई तो उसे बड़ा क्रोध आया, लेकिन उस सर्प ने अपनी माँ को समझा लिया कि मेरी बहन है, इस पर तुम क्रोध ना करो। और सर्प ने कहा कि माँ, अब मुझे अब हमारी बहन को इसके घर भेज देना चाहिए, वहां पर मैं इसे करके आता हूं, आप आराम से यहां तब तक रहो। सर्प अपनी उस बहन को उसके ससुराल करने के लिए गया और जब वहां पर पहुंचा तो बहुत सारा धन दौलत और हीरे मोती जवाहरात वस्त्र आभूषण लेकर के अपनी बहन को विदा करने के लिए वो पहुंचा। इतना सारा धन वैभव देख करके बड़ी बहू आश्चर्य में पड़ गई कि इतना सारा धन वैभव इसका भाई इसे देख करके जा रहा है। और ईर्ष्यावश उसने कहा कि तेरे भाई के पास तो इतना सारा धन है, तो तू तो इससे और सोना चांदी इसको देना चाहिए। भाई ने जब ये बात सुनी तो वह बहुत सारा सोना चांदी अपनी बहन को और दे के गया। तो वह बोली, इस सामान के लिए तो झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तो सर्प ने उसी समय सोने की झाड़ू भी ला करके दे दी और अपनी बहन को एक हीरे का बना हुआ बड़ा ही सुंदर हार उसने दिया। और उस हार की सुंदरता इतनी अधिक थी कि पूरे राज्य में उसकी चर्चा फैलने लगी। और राज्य ही नहीं बल्कि वहां के राजा तक, वहां की रानी तक ये बात पहुंच गई। और रानी ने राजा से कहा, एक सेठ जी की जो 7वीं सबसे छोटी बहू है, उसके पास में कोई हीरे का ऐसा हार है जिसकी चर्चा पूरे राज्य में चल रही है, तो आप मुझे वो हार ला करके दो, मुझे वो हार चाहिए। ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा ने सेठ को बुलाया और उसने कहा कि हमारा आदेश है
अपनी बहू से वह हार ला करके हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें सजा देंगे, दंड दे देंगे। राजा की बात सुनकर के सेठ घबरा गया और राजा की बात मान करके सेठ तुरंत अपनी छोटी बहू से हार लेकर के राजा को दे गया। लेकिन हार देने के बाद उस छोटी बहू को बड़ी गिलानी हुई कि मेरे भाई ने मुझे हार दिया था और वो इसने मुझसे छीन लिया। और जब वह रोने लगी तो उसने अपने भाई को याद किया। याद करते ही वह सर्प वहां प्रकट हो गया। बोला, बहन क्या बात है बताओ। तो वह बोली कि जो हार आपने मुझे दिया था वो रानी ने मुझसे छीन लिया है, अब मैं क्या करूं। तो भैया आप ऐसा कुछ करिए कि जब कोई और उस हार को पहने तो वो नाग बन जाए और जब मैं पहनूं तो हीरे का हार बन जाए। सर्प ने कहा, ठीक है बहन, ऐसा ही होगा। उधर जब रानी ने उस हार को लिया और लेकर के अपने गले में पहना, पहनते ही वो हार सर्प बन गया, नाग बन गया। रानी जोर से चिल्लाई और रानी का चिल्लाना सुनकर के राजा इत्यादि सेवकगण वहां पर पहुंच गए। सबने देखा तो वहां सर्प वो हार बन चुका था और उसने क्रोध में आकर के फिर सेठ को बुलवाया और आदेश दिया कि अपनी छोटी बहू को लेकर के यहाँ पहुंचो। सेठ फिर घबरा गया कि पता नहीं अब को क्या हो गया और वह अपनी छोटी बहू को लेकर के राजा के राज दरबार में पहुंचा। जब राज दरबार में वह वहां गया तो राजा ने छोटी बहू से कहा कि तुमने ऐसा क्या इसको हार दिया है जो सर्प बन गया है, सच सच बताओ वो हार कहाँ है जो हमने तुमसे मंगवाया, नहीं तो हम तुम्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। तो सेठ की छोटी बहू ने कहा कि महाराज हार तो वही है, लेकिन उस हार में ये खास बात है, मेरे गले में वो हार रहेगा और किसी और के गले में जाकर के वो नाग बन जाएगा। यह जब राजा ने सुना तो राजा ने तुरंत उसको मंगवाया कि इसको पहना करके दिखाओ, कैसे देखते हैं कि वह नाग हार कैसे बनता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कठोर से कठोर सजा तुम्हें दी जाएगी। सेवक उसी समय उस नाग को लेकर के आए और जब उसने उस नाग को पहना, पहनते ही वो तुरंत हीरे का हार बन गया। राजा ने जो आश्चर्यमयी घटना देखी तो राजा ने उसकी खूब प्रशंसा करी और उसे हजारों मुद्राएं देकर के सम्मानित करके उसे वहां से विदा किया। इतना सारा धन वैभव उसके पास में रहने लगा तो उसके पति ने सोचा कि इतना सारा धन वैभव इसे कौन देता है। संदेह करके उसके पति ने शक के कारण जब उसे प्रताड़ित किया तो सर्प वहां प्रकट हो गया और कहा, अगर अब कोई भी मेरी बहन को कष्ट देगा या कोई भी इस पर शक करेगा तो मैं उसे अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसलिए इस दिन नागों की पूजा होती है। नाग पंचमी का दिन नागों की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बार भोले बाबा और पार्वती दोनों जा रहे थे नादिया पर बैठ करके, दोनों चले जा रहे। लोगों ने देखा दोनों को बैठे हुए नादिया पर देखा और सब कह रहे हैं राम 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 राम, कितना कलयुग आ गया भैया, कितने कलयुग आएगा, देखो तो सही न बूढ़े ने। और दोनों नादिया पर बैठ के जा रहे हैं, बेचारा अकेलो बूढ़ो सो नंदी, कितना भजन पढ़ रहा है यहाँ पे। भगवान बोले, देवी जरा देखना, ये लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, हाँ कुछ तो कह रहे हैं। तो भोलेनाथ बोले, आप बैठो, हम उतर जाते हैं नादिया पर से, हैं आप बैठो। तो भोलेनाथ उतर गए, पार्वती जी बैठी हुई हैं, जा रहे नादिया पे बैठ करके। फिर आगे निकले तो अगले गांव में लोग बोले, राम 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 राम, कितने कलयुग आएगा भैया, बेचारी पति को देखो पैदल जा रहा है, बेचारे पे कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, और देवी जी ये देखो महारानी बन के बैठी है। पति बेचारा पैदल पैदल जा रहा है और ये देखो तो सही महारानी बन के जा रही है, नेको शर्म ना आ रही। पति पैदल जा रहा हो तो मैं ही पैदल चले चलूं, खुद बैठी भैया नादिया पे। भोलेनाथ बोले, देवी देखो लोग तो कुछ कह रहे हैं। बोले, हाँ स्वामी, लोग फिर कुछ कह रहे हैं तो क्या करें। बोले, ऐसा है तुम उतरो, मुझे बैठने दो।
अच्छा पार्वती जी उतर गई, भोले बाबा बैठ गए, नांदिया पे चले जा रहे, तो अगले गांव में आए तो लोग फिर चर्चा करने लगे, अरे भैया देखो तो सही जमानो बड़ो खराब है, बेचारी अबला पे तो इतना अत्याचार है रो, बाय पैदल ले जा रहे है और डोकरा खुद बैठ के जा रहे है। देखो तो सही कितना अत्याचार है रोए। अब भोले बाबा नीचे उतर जाए, पार्वती जी बैठ जाए तो चर्चा, देखो तो सही कितना अत्याचार है रोए, पति पैदल जा रहा है, ऊपर ते स्याप और डार दे नार में कछु हिले ना, देखो तो सही कितना अत्याचार है। और अब भोले बाबा बैठ जाए, पार्वती जी चले तो कह रहे कितना अत्याचार कर रहे हैं, बताओ पति बेचारे पत्नी पैदल जा रही है और खुद बैठो है वहां नांदिया पे। भगवान बोले देवी देखो लोग कुछ कह रहे हैं। बोले हाँ लोग तो कुछ कह रहे हैं, दोनों बैठ के जा रहे थे तो भी कह रहे हैं, तुम बैठ के जा रही थी तो भी कह रहे हैं, हम बैठ के जा रहे हैं तो भी कह रहे हैं, ऐसा है पैदल चलो। अब दोनों पैदल जा रहे हैं, नांदिया को लेके जा रहे हैं, तो अगले गांव में लोग कह रहे हैं कितने बावड़े बताओ, कितने पागल है, नांदिया है सवारी है फिर भी दोनों पैदल जा रहे हैं, कितने पागल हैं ये दोनों के दोनों। भगवान बोले है को कल्याण, भगवान समझ गए इस पृथ्वी पर रहना कोई मामूली बात नहीं है भैया। किस किस को संतुष्ट करोगे आप? कोई कह रहा है बैठ के क्यों जा रहा है, कोई कह रहा है पैदल क्यों जा रहा है, कोई कह रहा है अकेला क्यों बैठा है, कोई कह रहा है अकेली क्यों बैठी है। लोगों को तो कहना ही है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे।